अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गल्फ़ कप की शानदार मेज़बानी पर इराक़ी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद को मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने इराक़ी सदर को तहनीती मकतूब रवाना किए। शाह सलमान ने अपने मकतूब में कहा है कि अरब गल्फ़ कप की मेज़बानी और इंतज़ाम के अलावा इराक़ कौमी टीम की फतेह पर आप और इराक़ी अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। शाह सलमान ने कहा है कि हम इराक़ के लिए मज़ीद कामयाबियों और कामयाबियों की उम्मीद रखते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि आज इतवार से अबशर के जरिए गाड़ियों के नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि नीलामी आज इतवार और कल पीर 23 जनवरी को हो रही है। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा है कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर ऐप पर अकाउंट का होना जरूरी है। सऊदी अरब ने रोजगार, कारोबार और जिंदगी के तमाम शोबों में तमाम शहरियों के साथ बराबरी की बुनियाद पर सलूक के हवाले से कौमी पॉलिसी की मंजूरी दी है। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक कौमी पॉलिसी का बुनियादी मकसद समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर तरह के इम्तियाज़ और तफरीक का खात्मा है। कानून, मेहनत और शहरी खिदमात के कानून की नज़र में तमाम शहरी यकसा होंगे। तमाम सरकारी इदारों, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों व इदारों और तीसरे सेक्टर समेत हर शोबे में पेशों और मुलाजमतों के सिलसिले में किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जा सकेगा। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने आज इतवार के रोज़ स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हफ्ते के आखिर में इंतहाई दाएं बाजू के मुजाहिरीन की तरफ से कुरान पाक को नजर आतिश करने की सख्त मजम्मत की है। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख ने सऊदी प्रेस एजेंसी की जानिब से किए गए रिमार्क्स में इस वाक़े को मज़ाक़ क़ैज़ और ज़िल्लत आमेज़ फ़ाल करार दिया। ये दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई करार दिया। ये झगड़े को हवा देता है और इंतहा पसंदी के हामियों की खिदमत करता है। ये बात अल शेख ने कहा। उन्होंने सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के जारी करदा बयान की तारीफ़ की, जिसमें स्टॉकहोम में तुर्की के सिफारत खाने के बाहर कुरान की बेहुरमती की इजाज़त देने पर स्वीडिश हुकूमत की मजम्मत और इन हुकाम की मजम्मत की गई है। SPA ने कहा कि सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने मुज़ाकरात, रवादारी और बक़ाए बाहमी के इक़दार को फैलाने और नफ़रत और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की अहमियत पर जोर देते हुए मुमलिकत के मौक़िफ़ का इआदा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने उम्रे के मौके पर बैतुल्लाह में बनाई गई तस्वीर ट्वीट की, जो फ़ौरन ही वायरल हो गई। शाहीन शाह अफरीदी की शेयर की गई तस्वीर में खाने काबा और इसके अक़्ब में ज़ेर तामीर 2 बुलंद व बाला मीनार भी नुमाया हैं। ट्वीट की तस्वीर में शाहीन शाह अफरीदी एहराम पहने हुए देखे गए। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर की जानिब से शेयर की गई तस्वीर पर तबसरा करने वालों ने इन्हें उम्रे की मुबारकबाद दी तो इबादत की कबूलियत की दुआएं भी दी। मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले स्टार स्ट्राइकर अशरफ हकीमी को अरब का बेहतरीन एथलीट करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस में बेल्जियम के खिलाफ फतेह दिलवाने के बाद आलमी मंजरनामे पर उभरते हुए मराकश के फुटबॉल अशरफ हकीमी ने अपनी वालिदा के हमरा एजाज हासिल किया। अशरफ हकीमी रियाज में जोया अवार्ड्स 2022 के लिए अरब के टॉप एथलीट नामजद हुए। अरब दुनिया में अवार्ड्स की सबसे बड़ी तकरीब थी, जहाँ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली स्पोर्ट्स की शख्सियात को अवार्ड्स पेश किए गए। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदाज़ादा ने फैसला साजी पर गलबा हासिल कर लिया है, क्योंकि सख्त गैर इस्लाम पसंद ग्रुप बहुत सी ऐसी सख्त पॉलिसियों को बहाल कर रहा है जिनके लिए वो 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर हुकूमत करने के लिए बदनाम थे। और जबकि तालिबान की सफ़ों के अंदर कुछ मुसलसिल रद्दमल सामने आ रहे हैं, उन्होंने तालिबान हुकूमत को माइक्रो मैनेज करके और अफगानों को बुनियादी हुकूक से महरूम करने वाली पॉलिसियों का हुक्म देकर अमली तौर पर तमाम मामलात में खुद को हतमी करार दिया है। डेनमार्क के इंतहाई मुतसब सियासतदान मलून रास्मोस पैलुडिन की तरफ से तुर्किया के स्टॉकहोम सिफारतखाने के सामने और स्वीडिश हुक्काम की इजाज़त से कुरान करीम के खिलाफ गुस्ताखाना कार्रवाई के बाद आलम इस्लाम की तरफ से सख्त रद्दमल का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा ने इसे एक घिनौना वाक़या करार दिया और जारी करदा बयान में कहा कि इस बेहिस और इश्तियाल कार्रवाई ने दुनिया भर में 1.5 बिलियन से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। इस नवियत के इक़दामात को इजहार बयान की आज़ादी करार नहीं दिया जा सकता। उर्दन के वज़ारत ख़ारिजा ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा कि स्वीडन में पुरअमन ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाले और शिद्दत व नफ़रत को हवा देने वाला ये इक़दाम नाकाबिल कबूल है और हम इसकी शिद्दत से मज़म्मत करते हैं। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा सलीम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सबा ने भी वाक़े की मज़म्मत की और मुतनबा किया कि इस नवियत के वाक़ात मुसलमानों को मुश्तइल करेंगे।
मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत खारजा ने भी इस इश्तियाल कार्रवाई की मजम्मत की और कहा कि इन्हें नफरत को हवा देने से बाज रहना चाहिए। सऊदी अरब वजारत खारजा ने भी जारी करदा तहरीरी बयान में स्वदेश हुकाम के एक इंतहाई मुतासिब शख्स को कुरान करीम सोजी की इजाज़त देने की शिद्दत से मजम्मत की है। आलमी मुसलमान उलमा यूनियन ने भी वाक़े की शिद्दत से मजम्मत की और आलम इस्लाम के हुक्मरानों से एक मुनज़्ज़म रवैये का इजहार करने और उम्मत मुस्लिमा के मुक़द्दसात की हिफाजत करने की अपील की है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस्तांबुल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रेलवे सिस्टमों वाला शहर है। सदर एर्दोगान ने कागज़ खाने इस्तांबुल एयरपोर्ट मेट्रो लाइन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि रोज़ाना 8 लाख मुसाफिरों की सलाहियत वाली इस मेट्रो लाइन की बदौलत कागज़ खाने से इस्तांबुल एयरपोर्ट तक रसाई महज 24 मिनट में मुमकिन हो सकेगी। तुर्किया ने इस मंसूबे की तकमील से मेट्रो की तामीर के मामले में अपनी ताकत और काबिलियत को पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है। तुर्किया महकुमा मजहबी उमूर के सरबराह अली अरबाश ने इंतहाई दाएं बाजू के हामी सियासतदान मलून रासमुस पैलोडिन की तरफ से तुर्किया स्टॉकहोम सिफारत खाने के सामने और स्वीडन हुकूमत की इजाज़त से कुरान करीम पर गुस्ताखाना हमले के खिलाफ रद्दअमल का इजहार किया है। अली अरबाश ने सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में आओ कुरान दोस्तों, नमाज फजर के बाद कुरान पढ़े के अल्फाज के साथ हर एक को मसाजिद में कुरान ख़वानी की दावत दी है। इस दावत के बाद मुल्क भर की तमाम मसाजिद में अवाम जौक दर जौक नमाज फजर के लिए जमा हुए। महकुमा मजहबी उमूर के सरबराह अली अरबाश ने इनकरा की हाजी बैराम जामा मस्जिद में नमाज फजर की इमामत की और शहरियों के साथ मिलकर दुआ की। नमाजों के लिए खुतबे में उन्होंने कहा है कि दुनिया के वासियों की हैसियत से हम एक दूसरे के दीन, किताब और नस्ल का एहतराम करने पर मजबूर हैं। इस्लाम ने हालत जंग तक में बाज़ चीज़ों को नुकसान पहुँचाने से मना किया है। इनमें बच्चे, औरतें, इबादत गाहें और मुख्तलिफ अकायद के हामिल लोगों की मुक़द्दस किताबें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम बाहम मिलजुल कर रहने की अहम तरीन शराइत में से एक ये है कि इंसानों के अकायद, नस्ल और रंग का एहतराम किया जाए। आप भी कुरान के साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करें। अमेरिका में CNN से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक अमेरिकी मीडिया को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि बहुत से आउटलेट्स इस मौसम सरमा में मुआशी के साथ बाजारी के खदशे के पेश नज़र छुट्टियों का ऐलान कर रहे हैं। वॉक्स मीडिया, द वर्ज वेबसाइट के साथ साथ न्यूयॉर्क मैगजीन और इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के मालिक ने ऐलान किया है कि वो अपने 7% अमले को बरतरफ कर रहे हैं। बज़फीड, MSNBC, NBC, CNN और दीगर आउटलेट्स पर भी बरतरफी की गई है। 1900 मुलाजमीन में से तकरीबन 130 बाहर कर दिए गए हैं। मुलाजमीन को भेजे गए एक मेमो में वॉक्स मीडिया के CEO जैम बैनिकॉफ ने ऐलान किया कि हमारे कारोबार और सनत को मुतासिर करने वाले मुश्किल मुआशी माहौल की वजह से मुख्तलिफ महकमों में तकरीबन 7% मुलाजमीन को फारिग करने का मुश्किल फैसला किया गया है। मेमो की तस्दीक वॉक्स मीडिया ने AFP को दी है। वॉक्स मीडिया का कहना है कि मुतासरा मुलाजमीन को अगले 15 मिनट के अंदर छोड़ने के लिए मुतलक किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप के 1900 मुलाजमीन में से तकरीबन 130 को निकाल बाहर किया गया।